जय माता की, जय सिया राम। भाई एक बच्चा कह रहा था कि माँ 41 दिन की सेवा, माँ की साधना कैसे करते हैं। देखो वैसे तो एक बच्चे ने कही है, फिर उस पर पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा वीडियो को, और पता नहीं वो नवरात्रों में करेगा क्या बच्चा। नवरात्रों से शुरू करता होगा लेकिन। तो भाई जिसने भी कही है देख लियो, ठीक है, वीडियो में बना रही हूँ। तो भाई जैसे माँ की है 41 दिन की सेवा कैसे उठाते हैं, जैसे नवरात्रों से शुरू कर दोगे आप। कलश रखोगे माँ का, श्रृंगार माँ की साड़ी, ठीक है, और माँ के आगे भोग रखना है, बतासे रखने हैं 7। माँ काली की साधना करोगे तो 7 बतासे रखने हैं, 2 लौंग 2 इलायची रखनी है, और जायफल रख लियो माँ काली की साधना कर रहे हो तो, ठीक है। 41 दिन की कैसे सेवा करनी है, मतलब साधना करनी है। उसमें तुम्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना है 41 दिन तक। लेडीज का तो 41 दिन का होने का नहीं, क्योंकि उनको तो बीच में अशुद्धि आ जाती है, 21 दिन पूरे होते हैं। और ये तो किसी भाई ने ही पूछ जाता, किसी लड़के नहीं था। तो जैसे कि माँ की तुम कलश तो रखना ही है तुम्हें, 41 दिन तक वो कलश रखा रहेगा, माँ के कपड़े रखे रहेंगे, और कलश के ऊपर नारियल, ठीक है, श्रृंगार माता रानी के। अरदास लगेगी माँ की 51 रुपए की, और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हम संकल्प लेना है आपकी 41 दिन की हम सेवा साधना करेंगे। जो भी तुम्हें परेशानी दिक्कत है किसी चीज के लिए तुम कर रहे हो, संकट को दूर करने के लिए कर रहे हो, या फिर उसके लिए कर रहे हो, अपनी सुख शांति के लिए कर रहे हो, या फिर माता की तुम कृपा पाने के लिए कर रहे हो, तो वो तो तुम्हें देखना भी किस तरीके से कर रहे हैं, मुझे तो बताना है कि किस तरीके से तुम्हें उसमें कार्य करनी है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है। किसी के घर का कोई मीठी चीज होती है, जैसे मिठाई वगैरह कुछ नहीं खानी पीनी है। सफेद बर्फी वर्फी ये तो बिल्कुल नहीं खानी है। बाहर से मतलब कहना है कि किसी के घर का मीठा मीठा खाना ही नहीं है। हो सके तो बाहर के किसी भी चीज के घर का ना खाओ, किसी के हाथ की चीज ना खाओ बाहर वालों की, ठीक है। उसमें ये तुम्हें 41 दिन तक रखना है माँ की सेवा में। और माँ की जैसे तुम 41 दिन की अखंड जोत चलानी है तुम्हें, ठीक है, सरसों के तेल की या तिल के तेल की। तो ये जोत तुम्हें अखंड चलानी है 41 दिन की तुम्हारे घर में। भाई जैसे तुम्हें लगे कि घर पे संकट है, अगर कोई दिक्कत है तो माँ से प्रार्थना करनी है, माँ हम आपकी 41 दिन की जोत अखंड चलावेंगे, 41 दिन के आपके नियम पालन करेंगे, जो भी हमारे घर पे संकटों से दूर करो। और जब हमारे शरीर में जो भी चीज है, शक्ति है, वो खुल नहीं रही है, मलिनता में है, नेगेटिविटी है, उसके साथ में उसे दूर करो। और या फिर सुख शांति के लिए कर रहे हो, शक्ति पाने के लिए कर रहे हो, माँ कृपा हम पे बनी, हमारा घर का मतलब सुरक्षा हो, इसलिए कर रहे हो, जाने के लिए तो जैसे भी तुम्हें करनी है, मतलब माँ की अखंड जोत तो तुम्हें चलानी है। नारी वो बता दिया तुम्हें, कलश तैयार करना है माँ का, ठीक है। जो बोने हैं 41 दिन के माता रानी के, जो नहीं बो सकते तो चावल रख लियो माँ उसके कलश के नीचे, ठीक है। और फिर माता रानी के हर रोज तुम्हें भोग लगाना है, हर रोज भोग लगाना है। लौंग बतासे का लगा लो, या फिर पान पेड़े का लगा लो। जो शक्ति आ रही है, और भाई शक्ति किसी का मतलब गुरु का हाथ है, कोई मतलब कवच है तुम्हारे पास, तो पान पेड़े का भोग लगा सकते हो हर रोज। और नहीं तो पान का पत्ता लेकर उस पर 2 पतासे और 2 लौंग 2 इलायची, ठीक है, उसे रख के उसे अंगारी पे भोग दे सकते हो 41 दिन तक। और वो नहीं दे सकते हो तो आप घी और शक्कर मिला के उससे भी भोग मतलब दे सकते हो अंगारी पे माता काली को, ठीक है। भैरव को साथ में चलाना चाहते हो तो भैरव के भी 2 लड्डू रख सकते हो भैरव की नाम से, ठीक है। और भैरव का 1 नारियल रख सकते हो। जो भैरव की तस्वीर है तो तस्वीर रखो, नहीं तो नारियल रखो। जो चिकना नारियल आता है ना, जो होता है पानी वाला, वो जैसे जिसमें पानी पीते हैं, वो एक ऐसा तो हरा होता है, उससे सूखा होता है, तो वो भैरव का स्वरूप मान के काले कपड़े पे वो रखना है। 1.25 मीटर काला कपड़े में उस नारियल को लपेट कर, जिसको संकट हो वो अपने ऊपर से उतार कर रख सकता है उसे, ठीक है। जिसको संकट नहीं हो ऐसे ही रख सकता है। तो तुम्हें माँ का काली चालीसा करना है तो काली चालीसा करो, नहीं तो दुर्गा चालीसा कर सकते हो आप, भैरव चालीसा भी कर सकते हो साथ में, ठीक है। और माँ काली का मंत्र जो बिना गुरु के कर सकते हैं, वो तुम्हें मैं मंत्र बता रही हूँ। जैसे कि ये मंत्र होते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। देखो ये तो करियो मत ना, पहली बार इन्हें स्टार्टिंग में करते नहीं है, उससे पहले ओम काली करते हैं। गुरु भी ओम काली बताता है, क्योंकि वो हैवी मंत्र होते हैं, तुम उनकी ऊर्जा झेल नहीं पाते हो, तुम्हारे साथ दिक्कत बढ़ने लगती है, फिर तुम कहते हो कि हमें तो परेशानी बन गई। मैं तुम्हें नॉर्मल मंत्र बताती हूँ जिसे तुम बिना गुरु के कर सकते हो। ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वे आनंद करे, नारायणी नमस्तुते। तुम इस मंत्र को बिना गुरु के जप सकते हो, इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने की है। ये माँ का सात्विक नॉर्मल मंत्र है,
जिसे गृहस्थी में रहकर हर कोई इसे जप सकता है। इसमें कोई गुरु गुरु की कोई किसी की वो नहीं है, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो माँ काली का तुम्हें ये मंत्र जपना है। इसके साथ में तुम भोले बाबा का भी मंत्र जपना, ओम नमः शिवाय। ठीक है, एक माला पहले कर ली है और फिर ये माता रानी का करना है मंत्र, और भैरव का भी कर सकते हो तुम। ठीक है, ओम श्री भैरवाय नमः, ये भी नॉर्मल मंत्र है भैरव बाबा का, इसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। साधना वे तुम्हें 41 दिन की बता रही हूँ तुम्हें, इसमें जो तुम्हें करना है, इससे जो तुम्हें अपने संकट दूर करने हो या शक्ति साफ करनी हो माँ काली की, या मतलब शक्ति पानी हो, कुछ भी हो, तो 41 दिन का भी बच्चे पूछ रहे थे तो मुझे बताना, मेरा फर्ज है कि जैसे जैसे तुम्हें मैं नियम पालन बता देती हूँ। ठीक है, और माता रानी को हर रोज जो मैं बतासे मैंने बताए हैं तुम्हें, 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल, वो मतलब माँ के रखने हैं तुम्हें। जैसे 11 दिन में बदल देना, 41 दिन की साधना है तो उसे तुम 9 दिन में या 11 दिन में एक बार बदल दो, फिर दोबारा नए रख दो कटोरी में, उन्हें उठा के उन्हें अंगारी पे डाल दो सारी को। ठीक है, अंगारी पे नहीं डाल सकते हो माँ काली के, अंगारी नहीं बना सकते हो वे 7 बतासे, तो नहीं तो उसे फिर कुत्ते का डाल दो। ठीक है, और कुत्ते का नहीं देते हो तो घर पे अंगारी पे दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर नहीं रख दो, 41 दिन तक बदलना होगा तुम्हें बीच में भोग। ठीक है, और भैरव के लड्डू हैं तो वे भी तुम्हें बीच में से उठा के फिर कुत्ते का डाल दियो काले का, फिर दोबारा फिर 2 लड्डू रख दियो। 41 दिन तक ये तुम्हें बीच में भोग बदलने हैं। 41 दिन तक कभी ये सोचो कि एक बार रख दिए तो रखे रहेंगे, 11 दिन में बदल दियो। ठीक है, उसके बीच में, और फिर जैसे भी तुमने 40 जो भी तुम्हारा है ये तुम कर लियो। फिर लास्ट में तो तुम्हें माता रानी की जो तुम्हें कंजे के बिठाते हो वे तुम्हें 41 दिन के बाद बिठानी होंगी। ठीक है, और नहीं तो फिर अपनी माँ के वैसे ही घर पे पूरी और चने और हलवे का भोग लगा के और बाकी सूखा सामान मंदिर में दे सकते हो, पानी फेर के माता रानी के आगे रख के, जो कंज के नहीं बिठाना चाहते हो। और कंज के बिठाना चाहते हो तो माता काली की मैं 7 बिठाई जाऊंगी, 9 नहीं बैठती हैं इनमें। 41 दिन की साधना करोगे माँ काली की साधना करोगे तो उसमें 7 कन्याएं बिठाई जाएंगी। ठीक है, और 1 लांगुर वीर, वो 1 भैरव मतलब लड़का बिठाया जाएगा 8वां। तो इस तरीके से लांगुर वीर तो मेरे मुंह से निकल गई थी, मैं तो माँ दुर्गा के साथ में चलते हैं। तो ये तुम्हारी 41 दिन की साधना इस तरीके से तुम्हें करनी है हर रोज। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाल वाल नहीं काटने हैं, जैसे पुरुष है उन्हें सेविंग नहीं करानी है, और जमीन पे लेट सको तो जमीन पे लेटियो। ठीक है, लेट सको तो। और खाने में क्या खा सकते हो, जैसे तुम मीठे तो 41 दिन किसी पे रह नहीं जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में तो नमकीन सबको मतलब वो हो जाता है, किसी का शुगर, किसी को हो जाता है बीपी लो, किसी को हाई हो जाता है। और तुम रह सको भाई, जिसका मन है वो रह भी सकता है 41 दिन तक, नमक का ना खाए, मीठे मीठे के व्रत करे। मीठे में क्या है, जैसे शाम के समय शक्कर लेनी है, शक्कर वो शक्कर घी में भिगो के उससे रोटी खानी है आपको, या फिर मीठी रोटी बना के पराठे चाय से खा सकते हो, और नहीं तो फिर ऐसे रोटी मीठी उस चाय से वैसे भी खा सकते हो। और जो नमक का लेना चाहते हो तो नमक में जैसे अभी अपनी नॉर्मल है, जैसे रोज तुम 41 दिन तक है तो तुम्हें क्या करना है, एक टाइम खाना खा लो तुम अपनी, जैसे सब्जी होती है घर पे कुछ भी, आलू मटर जो भी है, मतलब हजारों सब्जी हैं, कितनी भी है, मतलब कुछ भी तुम खा सकते हो उसमें। ठीक है, एक बस बैंगन और मूली और पेठा। ठीक है, और ये 3 चीज नहीं खानी है तुम्हें, और 1 मसूर की दाल नहीं खानी है, 4 चीज होगी। और तुम कोई सी भी सब्जी खा सकते हो, जैसे घिया है, तोरी है, मूंग की दाल है, और भी सब्जी हैं, ये खा सकते हो तुम। ठीक है, और शाम को एक समय भोजन ले सकते हो आप, जैसे रोटियां हम रोज खाते हैं ऐसी एक समय तुम ले सकते हो 41 दिन के उसमें। और भी किसी पे नहीं रह जाता है तो तुम दोनों टाइम, वैसे तो दोनों टाइम साधना फिर क्या होगी, वो साधना ही नहीं माने जाएगी फिर तो होगी 41 दिन की, एक ही टाइम खाना खाया जाता है इसमें वैसे तो। और भाई जैसे तुम्हें 41 दिन ये एक टाइम तो तुम्हें खाना खाना है, उस समय जैसे तुम रोटी बनाओगे उसमें से 2 रोटी तो अपनी गाय को दे देनी है, शाम के समय खानी है ये 4-5 बजे तक, 6 बजे तक खा सकते हो इनको खाने को। तो उसमें से तुम्हें 2 तो गाय की निकालनी है, गाय की रोटी पे गुड़ रख के देना है तुम्हें। ठीक है, और 1 रोटी तुम्हें कुत्ते की निकालनी है, उस पर भी गुड़ रखना है, वो काले कुत्ते का डालनी है। ये तुम्हारी साधना में जैसे तुम खाना खाते हो, और फिर तुम अपनी जो भी रोटी बनाते हो सब्जी बनाते हो माँ का भोग लगा कर उसे तुम खुद खा सकते हो शाम के समय। और फलहार पे रहना चाहते हो तो फलहार पे रह सकते हो, जैसे समा के चावल आते हैं उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हो नमक की दही के साथ। ठीक है, और नहीं तो उसे मीठी बना सकते हो दूध में। ठीक है, वो जैसा भी तुम्हें भाई अच्छा लगे, तुम अपनी सुविधा देख लेना, मैंने तुम्हें सारे तरीके की बता दी है।
फलहार लोगे तो फलहार उसे तुम 2 टाइम ले सकते हो, सुबह और शाम को। जैसे सुबह तो केला या कुछ सेब है भोग लगा के माता रानी के, वो तुमने ले लिया। शाम के समय जैसे समा के चावल कुट्टू की आटे की भी रोटी बना के या फिर कचौरी वचौरी जो बना के तुम ले सकते हो, ठीक है। और सरसों का तेल खाना नहीं है 41 दिन तक किसी को भी घर में। जैसे तुम साधना करोगे तो रिफाइंड या फिर देसी घी में सब्जी छोंकनी है अपनी, सरसों के तेल की, क्योंकि जोत चलेगी तो वो खाना नहीं है। ये तुम्हारा नियम पालन होता है 41 दिन तक। फिर तुम्हें क्या करना है, 41 दिन तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। जो भी तुमने माता रानी का श्रृंगार नारियल वो जो है माँ का रखा होगा, एक तो कलश पर रखे जाएगा नारियल, एक माँ का अलग से नारियल रखे जाएगा, ठीक है, जो माँ के कपड़ों में रखे जाएगा। माँ की काली साड़ी या फिर लाल या फिर हरी, ठीक है। जिसको संकट है वो काली ना रखे, वो हरी या लाल रख ले माता रानी की, ठीक है। उसके साथ में एक नारियल और श्रृंगार माता के वे तो तुम्हें रखने हैं। एक कलश जो तुम रखोगे एक नारियल उस पर रखना है। जो कलश वाला नारियल है उसको तो तुम्हें 41 दिन उसको फोड़ के उसका जो पानी होता है जल होता है उसके अंदर नारियल के, वो तो अपने सारे घर में छिड़क देना है। और जितने भी घर में सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा जल सबको ले लेना उसके अंदर से, जो नारियल के अंदर से पानी निकलेगा। और उसका फिर माता रानी का भोग लगा देना उसमें से, ठीक है। फिर उसे खुद ग्रहण कर लेना नारियल को अपने घर में ही। कन्या जो तुम्हारे घर में कंजिका होंगी उनको दे देना। और भाई जो तुम्हारे पास पैसे हो बजट हो तो सभी लड़कियों को एक एक चुन्नी लाल रंग की छोटे वाली और एक एक नारियल, जिस दिन लास्ट में 41वें दिन साधना के वो करोगे। और हवन जरूर करना है। ये सोचो कि हम खुद हवन कर लेंगे, ये जब ये हवन तुम जो सोते हो खुद कर लेते हैं, ये पहले पहले हवन हमें पंडितों पे ही करवाने चाहिए। जैसे संकट का करवा रहे हैं, फिर पहले पहले शक्ति आई है, साफ नहीं है शक्ति, तो उस समय हमें हवन नहीं करना चाहिए। जैसे पहली पहली बार बच्चे दरबार लगाते हैं या फिर संकट के लिए करते हैं, क्योंकि संकट का जो तुम हवन करोगे उसे पंडित ही करेगा, तो वो संकट का हवन मानने जाएगा, उसका फायदा भी होगा लाभ भी होगा तुम्हें। नहीं तो तुम अपने आप करोगे, वो संकट तो तुम्हारे शरीर में पहले ही है और तुम हवन करोगे तो तुम्हें दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हवन उनके लिए होता है जिनकी शक्ति साफ हो जाती है, दरबार लगाते रहते हैं, वे अपना हवन कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके शरीर पर संकट होता है उन्हें खुद हवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संकट और ज्यादा उन्हें परेशान करने लगता है। वो संकट निकलता नहीं है, क्योंकि उनके शरीर पर संकट है, वे हवन करेंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत बनेगी। वो संकट उन्हीं के शरीर में बैठा हो तो हवन अच्छे से करने देगा, वो सफल होने देगा, नहीं होने देगा ना। और भाई जैसे कि तुम शक्ति साफ हो रही है, तुम्हारी कार्य कर रही है, तो तुम खुद हवन कर सकते हो, ठीक है। ये हवन तुम पंडित पे करवाओ 41वें दिन तो और अच्छा रहेगा। खीर चने का भोग हलवे का सब बना के और माता रानी का भोग लगाना, हवन करवाना, ठीक है। फिर हवन होने के बाद अपनी कन्याओं को बिठाना, कन्याओं को एक एक नारियल एक एक चुन्नी देना और उसके साथ में एक एक केला देना, ठीक है। और दक्षिणा में जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो तुम दे सकते हो। 7 ही कन्या बैठेंगी, इसमें ज्यादा नहीं बैठेंगी, एक भैरव के स्वरूप लड़का बैठेगा, ठीक है। और जी भाई पंडित को भी खाना खावे तो खिला दियो, ठीक है। और दक्षिणा जैसी भी पंडित तुम्हारे वहां बनती हो, जैसे में लिखते हो उसको पंडित को अपने खुशी से आराम से दियो। और अपना फिर उसके बाद अपनी 41 दिन की साधना जो पूर्ण कर लेना। उसके बाद जो माता रानी का श्रृंगार और साड़ी और नारियल रखा है, या तो जैसे माता चौगान वाली बनी होती है उस पर चढ़ा के आना तुम्हें, ठीक है। वो उसी पे चढ़ाना है तुम्हें, कभी पंडित को दे दो या फिर घर में रख लो, वो किसी को नहीं देना है, ठीक है। वो चौगान वाली माता कहीं बनी हो तो उस पर चढ़ा के आना, फिर या फिर माँ काली का कहीं मंदिर हो अच्छा सा बड़ा, ठीक है, तो वहां पे देखा आना है वो श्रृंगार साड़ी नारियल, ठीक है। ये तुम्हें इस तरीके से 41 दिन की साधना कर लेनी है। और फिर जैसे कि भी तुम्हारी 41 दिन की पूरी होगी है तो तुम बीच में कभी कभी माता रानी की भोग लगाते रहिए, जैसे शनिवार को या सप्तमी को माँ काली का, तो छोड़ियो मत ना उसको, ठीक है। उससे तुम पे कृपा बनी रहेगी और तुम्हारी जो साधना है वो जो तुमने करी थी वो भी तुम्हें सफलता मिलेगी। जो जिस चीज के लिए तुमने करी थी तुम्हारी मनोकामना पूरी होने लगेगी धीरे धीरे, और तुम्हारे सारे कष्ट रोग पीड़ा सब मिटने लगेंगे। और जैसे कि हाँ माता रानी की तुम अखंड जोत चलाओगे और भैरव बाबा के साथ में वो जो चलाओगे, तो साथ में जो खाली एकली माँ काली की चलाते हो ना जोत, भाई भैरव को नहीं लेकर चल रहे हो, तो उसमें जोत में 2 लौंग जरूर डाल देना दिए में माता रानी के में, ठीक है। ये ध्यान से रखना। और माता रानी को हर रोज गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल तुम्हें जरूर चढ़ाना है। ये ना मिले तो गेंदे का फूल लेके उस पर सिंदूर लगा के थोड़ा सा ऊपर वो जरूर चढ़ाना है माता रानी को। और एक काम और कर लियो, तुम्हें एक लौंग की माला बनानी है, ठीक है। 108 लौंग की माला बनानी है तुम्हें।
या फिर जितनी तुम्हारी उम्र हो, भाई 31 साल हो, 40 साल हो, जिस हिसाब से तुम्हारी उम्र हो उस हिसाब से तुम इतनी उम्र की मतलब इतने लौंग की माला बना सकते हो। चलो मान्य तुम्हारी 31 उम्र है या 41 है, तो 41 लौंगों की माला बना के और अपने ऊपर से उतार के माँ काली की तस्वीर पर तुम 41 दिन तक उसे चढ़ा सकते हो। 41 दिन के बाद उसे माता रानी की लौंग उतार के हवन में डाल देना है, ठीक है। और नहीं तो जैसे चौक चौराहे पे वो सामान लेके जाओगे, साड़ी और श्रृंगार नारियल, तो वहां पे चढ़ाया ना उस माला को, जो लौंग की माला है। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे शरीर में जो नेगेटिविटी होगी, तुम्हारे जो शरीर में दर्द, भारी बीमारी है, कोई दवाई लग नहीं रही है, तुम्हें कष्ट है, तुम्हारे शरीर में रोग है, पीड़ा है, तो वो तुम्हारी दूर होने लगेगी। और तुम्हारे घर में जो संकट है वो तुम्हारा उस लौंग में उससे मतलब तुम उसमें उसके कैद होने लगेगा, ठीक है। और वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो माँ के चरणों में उसको संकट को जगा करके अपनी गिनती की जितनी उम्र हो तो माता के गले में धारण करा दियो, कलावे में बना के। काले धक्के में नहीं बनानी है, कलावे में बनानी है। एक लौंग लेनी है, उसे ऐसे कलावा बांध देना बीच में से, फिर दूसरी लौंग लेनी है, कलावा बांध देना, इस तरीके से। फिर से अपने ऊपर से उतार कर 7 बार माँ के गले में धारण करा देंगे, माँ काली के में, ठीक है। माँ काली की नहीं है तो साधना करो, दुर्गा के में भी चढ़ा सकते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माँ दुर्गा के, ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब ये सोचो कि माँ काली को चढ़ानी है, माँ दुर्गा को भी आप चढ़ा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ का ही स्वरूप है माँ। वो तो माँ की तो तस्वीर रखी रहती है, तो माँ के सब अंदर माँ के ही रूप है नहीं। तो भाई देखो, ये जैसी भी थी छोटी मोटी जानकारी मैंने तुम्हें अच्छे से बता दी है। कोई कमी समी रह गई हो माता रानी की तो मुझे, अभी तो फिलहाल जो भी था माता रानी का आदेश मैंने तुम्हें सारे अच्छे से बता दिया है। और कोई रहेगा हो तो फिर कोई याद होगी तो भाई कुछ कमेंट वमेंट करोगे तो उसमें पूछ लेना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई हो जाए तो भूल चूक हो जाए तो, ठीक है। और जो माँ की अरदास, जैसे माँ की तुम साधना करोगे, अरदास जरूर लगाते रहियो हर रोज, चाहे तुम पे 5 रुपए क्यों ना बने, क्योंकि हर दिन अरदास लगाओगे तो हर दिन तुम्हारा एक नया जीवन होगा। उसमें कोई भी संकट वंकट जो भी है तुम पे गलती हो जाए, जैसे पूजा पाठ विधि विधान कर रहे हो तुम हर दिन, जैसे भी तुम्हारी कोई बीच में पूजा छूट जाती है किसी दिन, वही पूर्णता से नहीं कर पाते हो तुम सुबह शाम की, तो उसमें क्या तुम्हें समय आज ना, उसमें तुम्हें समय मिल जाएगी माता रानी की 5 रुपए की अरदास अपने ऊपर से लगा देनी है कि माता रानी हम आज आपकी इतनी पूजा नहीं कर पाए, हमने 1 घंटे का संकल्प लिया था लेकिन आज हम आधे घंटे ही कर रहे हैं क्योंकि हमें आज काम था, कहीं जाना पड़ेगा। 41 दिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं बेटा वैसे करने, ठीक है। इस बेटे ने बुद्धि थी, बच्चे ने जो भी है, तो मैंने तो मुझे तो बता दी। अभी करने वाले करते भी हैं, जिनको अपने संकट होते हैं, जिनको अपने रोग कष्ट मिटाने होते हैं, वे करते भी हैं। 41 की क्या, जितने की बोलेंगे फिर तो इतने की करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दवाई भी तो खाते हैं, दवाई भी तो 3-3 साल 4-4 साल खाते हैं अपने कष्ट रोग मिटाने के लिए। तो भाई साधना भी जैसे जिस साधना से हमारे दुख दर्द दूर हो रहे हो, तो 41 की क्या 51 दिन की भी करनी पड़ेगी, 2 महीने की भी करनी पड़ेगी, 3 की भी, ठीक है बेटा। जैसे भी है तुम्हें अच्छी लगे तो कर लेना। नॉर्मल सी है, बिल्कुल सिंपल साधना है, इसमें कोई कष्ट भी मतलब जैसा है ऐसी मैंने कोई चीज नहीं बताई है जिससे तुम्हें कोई परेशानी बने, ठीक है। और माता रानी के बीच में तुम क्या कर सकते हो, माता रानी के तुम गुलगुले का भोग लगा सकते हो। 7 गुलगुले लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं, गुड़ के बनाने हैं, तेल में उतारने हैं। साधना के दौरान कह रही हूँ, बीच में जैसे कोई शनिवार का दिन पड़ रहा है तो 7 गुलगुले का माँ का भोग लगा के उसे 2-3 घंटे तक माँ के आगे रखे रहने देना, फिर उसके बाद उसे उसमें उसे काले कुत्ते के डाल देना बाहर, ठीक है। ये मैंने माँ के भोग तुम्हें बता दिए हैं। और अपनी अंगारी पर रोज भोग लगाना, अपनी जब तब जो भी करना है, माता रानी का मंत्र भी बता दिया, भैरव का भी बता दिया है, इन्हें तुम और भोले बाबा का भी सब मतलब सावधानी से अच्छे से करना, इसमें कोई भी गलती ना करना, जैसे जैसे बताया उसी हिसाब से करना। कभी उल्टा सीधा जोड़ तोड़ के करो फिर कहो कि भाई हमें तो कोई ये चीज फायदा नहीं हुआ, ठीक है। जितना बताया जाए इतना ही करे करो और ध्यान से वीडियो को सुने करो। बच्चे ना वीडियो ध्यान से नहीं सुनते, फिर पूछते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। कई बात ऐसी होती है जो वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन बच्चे पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं, काट काट के वीडियो देखते हैं, तो उनके बीच में बातें रह जाती हैं, ठीक है। अच्छे से पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आता है। जय माता की, जय सिया राम।